हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लैबिएट पे। आज हम लोग आपके पास एक न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट है। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू टेस्ट है, वो है हमारा विडाल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। आज हम आपको इस टेस्ट के बारे में, इसके सिम्टम्स, इसका नॉर्मल रेंज, ये होता क्या है, ये किस चीज के लिए करवाया जाता है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ये विडाल टेस्ट। अब जो विडाल टेस्ट होता है वो क्यों करवाया जाता है, ये किस चीज के लिए होता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। The Vidal test is an advanced way to check for antibodies that your body makes against the Salmonella bacteria that causes typhoid fever. अब ये जो विडाल टेस्ट होता है ये बहुत एक एडवांस्ड वे है, आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडी को चेक करता है जो आपका बॉडी बनाता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण। अब सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफॉइड फीवर, यानी कि अगर आपके बॉडी में सैल्मोनेला बैक्टीरिया है तो आपको टाइफॉइड फीवर हो सकता है, जिसके कारण ये कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जिसको ये टेस्ट जो है चेक करता है और फिर आपको रिजल्ट बताता है। अगर इसको ये वो एंटीबॉडीज मिल जाते हैं यानी कि आपको टाइफॉइड फीवर है, ठीक है, तो ये मेनली टाइफॉइड के लिए ही करवाया जाता है ये टेस्ट। अब आगे है कि इट लुक्स फॉर O and H एंटीबॉडीज इन अ पेशेंट सैंपल ब्लड सीरम, यानी कि अब ये जो टेस्ट है ये आपके ब्लड सैंपल जो होता है यानी कि सीरम सैंपल, उसमें ये O और H एंटीबॉडीज को चेक करता है। यानी कि अगर पेशेंट के सीरम सैंपल में O और H एंटीबॉडी पाया गया है यानी कि उसको टाइफॉइड फीवर है। अब इसी को चेक करने के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। अब ये टेस्ट हेल्प्स डिटेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस लाइक टाइफॉइड फीवर। ऑफ कोर्स ये जो विडाल टेस्ट है ये टाइफॉइड फीवर को डिटेक्ट करता है, और टाइफॉइड फीवर जो है कभी कभी अगर आप उसको अच्छे से डायग्नोस नहीं करवाते हैं, उसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आगे जाके ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका जल्द से जल्दी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। इसके लिए आपको सही प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने चाहिए। आप डॉक्टर से बात कीजिए, दवाइयां लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, ठीक है। अब आगे है कि द बैक्टीरिया दैट कॉजेस टाइफॉइड फीवर इज सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अब टाइफॉइड फीवर जो करवाता है वो बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। It can spread from person to person or from consuming contaminated food. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तुरंत फैल सकता है, नहीं तो अगर आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं जो कंटामिनेटेड है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से, तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे टाइफॉइड है, मैंने कुछ खाना खाया, अब उसी में से कोई और खाना खा रहा है, तो उससे ये बैक्टीरिया जो है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उसे टाइफॉइड फीवर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब इट इज क्रूशियल टू डिटेक्ट एंड ट्रीट टाइफॉइड फीवर एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक सीवियर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और परफोरेशन। अब टाइफॉइड फीवर को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, यानी कि आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे बहुत बीमार होने लगेगा। आपको जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर इसको अच्छे से ठीक ना किया जाए, जल्द ठीक ना किया जाए। तो अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स दे सकता है। फ्यूचर में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करवा सकता है, तो ये बहुत सीवियर केस हो सकता है आगे बढ़ के। तो इसीलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इसका तुरंत ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं दो टाइप के होते हैं। सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ये दो टाइप का है। पहला है सैल्मोनेला टाइफी, जिसको हम लोग एस टाइफी भी बोलते हैं। दूसरा है सैल्मोनेला पैराटाइफी, जिसको हम लोग एस पैराटाइफी बोलते हैं। अब जो एस टाइफी बैक्टीरिया है उसमें दो एंटीजन है। अब दो एंटीजन है, एक एस टाइफी ओ और एक है एस टाइफी एच। एस टाइफी ओ यानी कि प्राइमरी एंटीजन होता है और एस टाइफी एच जो है हमारा सेकेंडरी एंटीजन है। इसके बाद हमारा जो बैक्टीरिया एस
पैराटाइफी होता है उसके दो एंटीजेंस है। अब इसके दो एंटीजेंस क्या है, तो पहला है एस पैराटाइफी ए, दूसरा है हमारा एस पैराटाइफी बी। ये सारे जितने मैंने आपको नाम बताए ये थे हमारे जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है उसके टाइप्स। ये दोनों तो हमारा सैल्मोनेला बैक्टीरिया के टाइप्स है। अब ये दोनों जो है ये दोनों है हमारा एस टाइफी का एंटीजेंस, और ये दोनों जो है ये है हमारा एस पैराटाइफी के एंटीजेंस। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो है हमारा सिम्टम्स, यानी कि ऐसे आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर जिससे आपको विडाल टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट एंड सो डज इट्स सिम्टम्स, यानी कि ऑफ कोर्स दुनिया में जितने ह्यूमन है उनकी सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स उनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे सेम बीमारी के लिए वो भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब कि एवरी इंडिविजुअल साइंस कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, एज, जेंडर, सिवियरिटी एंड अदर फैक्टर्स, यानी कि जितने इंसान है उनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे बेस्ड ही उनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका क्या कंडीशन है, वो किस एज ग्रुप में आते हैं, उनका जेंडर क्या है, कि उन सिवियरिटी यानी कि जो सिम्टम्स है उसका सिवियरिटी कितना है, वो कितना सिवियर है यानी कि कितना ज्यादा एक्सप्रेसिव है। इसके बाद और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के ही उसके बाद फिर टेस्ट करवाया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको मेडिकेशंस वगैरह मिलेंगे। इसके बाद है सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स इंडिकेटिंग द नीड फॉर अ विडाल टेस्ट इंक्लूड। अब यहाँ पे जितने सिम्टम्स मैंने लिख रखे हैं वो एक कॉमन सिम्टम का लिस्ट है, यानी कि ये जो सिम्टम्स है ये ज्यादातर देखने को लोगों में मिलते हैं अगर उन्हें विडाल टेस्ट करवाना पड़ा है तो। टाइफॉइड का ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। सबसे पहला है हमारा हेडेक। आपको अगर कांस्टेंट सर दर्द रहता है तो ये टाइफॉइड का सिम्टम हो सकता है। इसके बाद है हमारा स्किन रैशेस और रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी। आपकी बॉडी पे अचानक लाल कलर के बहुत सारे धब्बे देखने को मिलेंगे आपको, स्किन पे बहुत सारा रैश पड़ जाएगा, तो ये भी हमारा सिम्टम है आपका टाइफॉइड का सिम्टम है जिसके कारण आपको विडाल टेस्ट करवाना पड़ सकता है, या फिर ऐसा सिम्टम है जिसके कारण आपको विडाल टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद सडन लॉस ऑफ एपेटाइट। अचानक जो है आपकी भूख जो है वो मर जाएगी। आप पहले जितना खाया करते थे उतना आप नहीं खा रहे हैं, आपको भूख ही नहीं लगती है अब। ठीक है, इसके बाद वीकनेस, आप बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, आपको चक्कर आते रहता है, आपको उल्टियां होने लगी हैं, अचानक से आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अनएक्सप्लेन बॉडी एक्स एंड पेन्स, यानी कि आप ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हैं जिसके कारण आपकी बॉडी में पेन हो या फिर दर्द रहे, कांस्टेंट दर्द बना रहे, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है बिना कोई काम किए। आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर है, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 38 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको इससे ये या फिर इससे ऊपर फीवर आ रहा है तो हो सकता है कि आपको टाइफॉइड हो जिससे आपको ये टेस्ट करवाना पड़े। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर बहुत अजीब सा महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट सा लगता है, तो हो सकता है कि आपको इस टेस्ट की जरूरत पड़े। ये सारे जो सिम्टम्स थे अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप विडाल टेस्ट जरूर करवाइए। हो सकता है कि आपको टाइफॉइड हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार चेक करवा लीजिए कि कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है। इसके बाद हमारा आता है कि विडाल टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अ नेगेटिव विडाल टेस्ट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर आपका विडाल टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स आप नॉर्मल है, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन it means if O and H antigens are less than 1:160 or negative. अब आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इसका ये मतलब होता है कि O और H एंटीजन जो है आपके बॉडी में वो 1:160 के रेशियो से कम है या तो नेगेटिव में है। ठीक है, however antigens equal to and greater than 1:60 to 1:320 liters are considered positive, यानी कि एंटीजेंस अगर आपका एंटीजन का जो लेवल है वो इक्वल या फिर ज्यादा है 1:60 to 1:320 लीटर्स से,
तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इंडिकेटिंग सैल्मोनेला टाइफी इन द ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो है, तो आपका ब्लड रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इस रेंज के बीच में या फिर इससे ज्यादा आपका लेवल जो है वो आता है तो आप पॉजिटिव है, आपको टाइफॉइड है। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन योर विडाल टेस्ट इंटरप्रिटेशन, अब आपके विडाल टेस्ट के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हुए स्पेशल सिम्टम्स और अदर फैक्टर्स योर डॉक्टर में सजेस्ट एडिशनल टेस्ट। अब इन सब पे बेस्ड हो सकता है आपका डॉक्टर जो है आपको कुछ और टेस्ट सजेस्ट करे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक टेस्ट पे बेस्ड आपको डायग्नोस नहीं करेगा, वो कम से कम 2-3 टेस्ट जरूर लेगा कंफर्म करने के लिए कि आपको ये सच में है या नहीं है। ठीक है, तो वो 2-3 और टेस्ट रेकमेंड करेगा। अब गेटिंग टेस्टेड इन टाइम एज सजेस्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, गेटिंग टेस्टेड इन टाइम इज एसेंशियल टू कंफर्म और रूल आउट अ स्पेसिफिक कंडीशन, obtain the treatment while there is still time। अब अगर आप टाइम पे अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर बोल रहा है आपने टेस्ट करवा लिया 2-3 और टाइप के, आप वो जैसा आपको जितने मेडिकेशंस बता रहा है, जितने प्रिकॉशंस बता रहा है, आप वो ले रहे हैं समय रहते, तो अच्छा है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, और आपका जो कॉम्प्लिकेशंस है फर्दर आगे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लेट करते हैं तो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम आनी है, तो इसमें लेट आपको नहीं करना है। डॉक्टर अगर बोल रहा है ये टेस्ट करवाइए तो आपको ये टेस्ट करवाना है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है कि ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे हम इसे अपने घर पे मेंटेन कर सके। अगर आपका पॉजिटिव आ गया है और डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिकेशंस वगैरह दे दी है, आप उसे तो लेते ही रहिए, घर में आप ऐसा क्या एहतियात बरत सकते हैं जिससे आप जल्द से जल्द हेल्दी हो जाए। तो प्रिकॉशंस में पहला आता है टेक डायग्नोसिस सीरियसली, यानी कि आपके जितने भी सिम्टम्स हैं आप उसको झुठलाइए नहीं, क्योंकि सिम्टम्स हैं तो आपका जो डायग्नोसिस है वो हो चुका है या फिर डॉक्टर आपको रिजल्ट बता चुका है, तो आप उसको झुठला तो सकते नहीं है। तो उसको बिना मतलब का इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ठीक होना है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन और प्रॉपर प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि आप अपना जो डायग्नोसिस है उसको सीरियसली लीजिए, उसको झुठलाने का कोशिश मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। डू नॉट neglect any of your symptoms, overlooking typhoid fever for a long time and living in unaddressed can lead to severe disease। Of course, अगर आप बहुत लंबे समय तक अपना टाइफॉइड का जो सिम्टम्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आगे जाके बहुत सीवियर कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन ये था। हमारा सेकंड प्रिकॉशन है कि टेक द प्रिस्क्राइब मेडिसिन। आपको जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है आप उसको समय पे लीजिए, उसको अगर आप स्किप कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो इसमें आपका ही घाटा है। आप आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होगी, जिस समय में वो ठीक हो सकता था उसको और ज्यादा समय लगेगा ठीक होने में, और आप ही जो है उसमें सफर करेंगे। ठीक है, तो अपना मेडिकेशन जो है वो समय पे लेते रहिए, और उसमें आपको कोई आनाकानी नहीं करनी है, उसमें आपको कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना। आप अगर भूल जा रहे हैं तो इस सब में आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मेडिकेशन कम से कम ना भूलें, और इग्नोर तो करना ही नहीं है मेडिकेशन को। वंस द फीवर इज डायग्नोस्ड एंड योर डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द ट्रीटमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि आपको डॉक्टर मेडिसिन दे चुका है तो उसका जो डोजेज है वो आप पूरा लेते रहिए, उसको समय पे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ज्यादा से ज्यादा आप आराम लीजिए। ठीक है, आपको कोई ऐसा उस समय काम नहीं करना जिससे आपका आप मेंटली इल हो जाए या फिर आप जो है फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाए। आपको रेस्ट बहुत ज्यादा लेते रहना है, क्योंकि टाइफॉइड से जो है आपको बहुत ज्यादा फिटीग और वीकनेस होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगा, बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो आपको रेस्ट तो लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद ईट क्लीन एंड ग्रीन, यानी कि आपको जो खाना है उसमें इंडल्ज फूड्स इन योर रूटीन दैट कैन सपोर्ट योर इम्यूनिटी एंड प्रमोट योर फास्ट रिकवरी। आप ऐसे खाने खाइए जिससे आपका जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाए। आप अपने खाने के रूटीन में ऐसे चीजें शामिल कीजिए जो कि आपके जो टाइफॉइड फीवर का जो सिम्टम्स है, उसका जो आपका आप पे साइड इफेक्ट्स है, वो उसको क्योर करने में मदद करे और आप जल्दी जल्दी रिकवर हो। ठीक है, यू कैन डिस्कस दिस विथ योर डॉक्टर सो दे कैन सजेस्ट
यू द डाइट प्लान अकॉर्डिंगली। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मुझे ऐसा क्या अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए जिससे मैं और जल्दी ठीक हूँ, अपना मेरा जो रिकवरी है वो और फास्टली हो। तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो डाइट प्लान दे देगा कि आप ये शामिल कीजिए अपने डाइट में, इससे आप जल्दी रिकवर होंगे और बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसके बाद मॉनिटर योर सिम्टम्स। आपका जो सिम्टम्स आ रहा था उसको मॉनिटर करते रहिए कि कहीं वो कांस्टेंट तो नहीं है, दवाइयां लेने के बाद भी सिम्टम्स जा नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो कंट्रोल में आ जाए। तो इसको आप देखते रहिए कि ठीक हो रहा है आपका सिम्टम्स, या बढ़ रहा है, या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट एनी चेंजेस इन योर सिम्टम टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर आपके सिम्टम में कोई भी चेंज हो रहा है, वो ठीक हो रहा है या फिर ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कांस्टेंट चला जा रहा है जैसे था वैसा, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए इसके बारे में कि आगे आपको करना क्या चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर सजेशंस दे देगा। तो इसी के साथ आज हमारा जो विडाल टेस्ट पे डिस्कशन था वो खत्म होता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।